बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम एक्सेल में मौजूद जो फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जिस तरह से लगाए जा सकते हैं उनके बारे में ज़रा सीखेंगे और कुछ एग्जांपल को भी अप्लाई करेंगे। ये सीरीज़ ऑफ फंक्शंस लेक्चर्स का ये पहला लेक्चर है। इसमें मज़ीद भी और फंक्शंस होंगे जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के होंगे, उनको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज के सेशन में जस्ट ये डिफरेंस जानना चाहेंगे कि फार्मूला और फंक्शंस क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से फार्मूलाज और फंक्शंस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो फंक्शन और फार्मूला, फिर एग्जांपल्स कुछ देखते हैं और फिर सर्च करने का तरीका कि फ़ंक्शन सर्च कैसे किया जाता है उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि फ़ंक्शन कहते किसे हैं। फ़ंक्शन कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और लेकिन किसी नाम से कॉल किया जाता है। लाइक अगर मैं दो वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ तो मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगा, SUM सम, और उसके साथ दो जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स का एक पेयर यूज़ होता है जिससे वो एक फ़ंक्शन कंसीडर्ड होता है। अप्लाई करके देखते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये मैं पहले आपको फंक्शन के हवाले से बताता हूँ, फिर हम फार्मूलाज की बात करेंगे। ये देखें जी, अब ये दो वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और इन दो वैल्यूज़ को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा सम। लेकिन अगर सही स्पेल करूँगा तो ये मुझे ये गाइडलाइन के लिए ये पूरी एक लिस्ट आ जाएगी फंक्शंस की जो S से शुरू होने वाले हैं, और SU से शुरू होने वाले हैं। M लिखा तो SUM से जो शुरू होने वाले हैं वो आ जाएंगे। पहला हम करने जा रहे हैं तो सम का करने जा रहे हैं, सम और फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर ये देखें इसमें नंबर 1 कॉमा नंबर 2 दिया हुआ है। ये आपको बता रहा है कि पहला आर्गूमेंट आपने सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करूँगा तो पहले आर्गूमेंट का एड्रेस आ जाएगा जो कि G8 में वैल्यू मौजूद है। फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर दूसरे आर्गूमेंट पे क्लिक करूँगा जो कि G9 पर मौजूद है और उसका आ जाएगा, और फिर ये मैं ब्रैकेट सेट मुकम्मल कर लूँगा। ये जब मैं कर लूँगा तो ये मेरा एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉपरली। अब देखें मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सम, इसका वैल्यू 79 जो है वो आ गई हुई है। अब ये 79 किस फार्मूले से आई है तो ये ऊपर देखें फार्मूला बार बनी हुई है। इस फार्मूला बार में ये सारा मेंशन है कि सम इज़ इक्वल टू G8, G9। सम लिया गया है किसका, G8 और G9 पर मुश्तमिल वैल्यूज़ का। अब G8 में पड़ा हुआ है 45 और G9 पे पड़ा हुआ है आपके पास 34। इन दोनों को यूज़ करके हमने ये इम्प्लीमेंट किया। इसे कहा जाता है फंक्शन, ठीक है, जो कि किसी नाम से कॉल हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एवरेज लेना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम जानना चाहता हूँ कि इन 45 और 35 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप देखें इधर इक्वल टू लिखूँगा और मैक्स लिखूँगा और फिर वही स्मॉल ब्रैकेट और वो वैल्यूज़ जिनको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वो दो वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये देखें 45 वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, इन दो वैल्यूज़ में से वो यहाँ आ गई है। ये दोनों देख लें, आपको दो फंक्शन यूज़ करके दिखा दिए। एक फंक्शन सम के नाम से है, एक फंक्शन मैक्स के नाम से। देखिए नाम से ही आपको लग रहा है कि इसका एक पर्पज़ है, एक काम है। जब वो नाम यूज़ हो रहा हो और फिर वो आर्गूमेंट्स ले रहा हो, यानी पैरामीटर ले रहा हो, यानी वेरिएबल ले रहा हो, यानी वैल्यूज़ ले रहा हो अब कैलकुलेशंस के लिए, तो ऐसी को हम फंक्शन कहते हैं। याद रहे फंक्शन हमेशा प्रॉपरली एक फंक्शन का नाम होगा, उस नाम से कॉल किया जाएगा। अगर नाम नहीं देंगे तो वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये एक अंदाज़ था, एक तरीक़ाकार था। अब हम अगर नाउ यानी अब आज की डेट के हवाले से जानना चाहें तो मैं नाउ लिख करके ये ब्रैकेट्स का सेट दे देता हूँ, जस्ट एंटर कर देता हूँ तो मुझे ये आज की डेट और टाइम भी बता देगा। मैं अगर इक्वल लिख करके टाइम करता हूँ और ये ब्रैकेट्स का सेट दे देता हूँ तो ये मुझे आज का टाइम भी बता देगा कि ये मुझे आज का टाइम क्या है। ठीक है, इसमें फॉर्मेट देना होगा मुझे कि मैं आज के टाइम को किस अंदाज से लेना चाहता हूँ या किस अंदाज से देना है। ये मुझे फॉर्मेट देना है ताकि मुझे ये बता दे कि इतना टाइम, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स हो गए हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लें कि मैंने अभी तक टाइम का, फंक्शन का, ठीक है, और इसी तरह अगर एक और फंक्शन लगा देते हैं टुडे, तो मैं टुडे यानी आज के दिन के हवाले से, तो आप एंटर करें तो ये तारीख़ जो है आज की आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इस अंदाज से आपके सामने तीन चार फंक्शन अप्लाई किए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूला की। लाइक मैं कुछ वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ,
ठीक है, अब ये देखें मैंने इन्हें कैलकुलेशन में यूज़ करना है। अच्छा, अब इक्वल टू लगाऊंगा। अब मैं पहली वैल्यू जैसे कि ये 34 है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये L8 के ऊपर ये पड़ी है, तो ये पहली वैल्यू होगी। अब मैं सम का एक साइन दे देता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू, फिर सम का साइन दे देता हूँ, फिर तीसरी वैल्यू। इस तरह से देखें ये मैंने कैलकुलेशन की है। अब ये देखें मैं जब 80 पर सिलेक्शन करता हूँ 80 की, तो मैं इस फार्मूला बार को अगर गौर से देखूँ तो ये L8 प्लस L9 प्लस L10 इन तीन वैल्यूज़ को लेकर के इसने ऐडअप किया। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल तौर पर एक फार्मूला है जो मैंने अप्लाई किया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इक्वल टू प्रेस करें, आपके पास L8 के ऊपर कुछ वैल्यू है तो आप उस पर क्लिक करें और मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, और फिर L9 पे जो वैल्यू है आप उसको क्लिक करें और एंटर करें। ये देखें ये दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई आ जाएगा जो L8 और L9 पर है, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 23। इसी को हम फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने समझाया अभी तक कि आप फंक्शन यानी किसी ख़ास नेम से लिखा जाने वाला तरीक़ाकार है जिसमें पैरेंथेसिस दिए जाते हैं, पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और ये फार्मूला जो है वो आप वैल्यूज़ देते हैं या सेल एड्रेसेस देते हैं, प्लस आप वो ऑपरेटर देते हैं, साइन देते हैं जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, वो साइन देंगे प्लस वो वैल्यूज़ या सेल एड्रेसेस देंगे, तो इससे एक फार्मूला जनरेट कर पाएंगे। इसी तरह आप इस अंदाज से अगर पाई आर स्क्वायर कोई एरिया की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कोई एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय, और पाई अगर आप में पाई की कीमत मालूम हो तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है पाई के हवाले से, तो आपने वो भी यूज़ किया जा सकता है कि आप पाई लिखेंगे, ब्रैकेट का सेट मुकम्मल करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय ये एड्रेस जो सेल का एड्रेस है ये वाला काम करेंगे। तो ये भी आपने एक किस्म का फार्मूला ही लगाया कि आपने फंक्शन का इस्तेमाल भी साथ में किया और आपने ऑपरेटर्स का यानी मल्टीप्लाई के साइन भी लगाए और वैल्यूज़ भी, सेल एड्रेस भी दिया, तो ये आपने एक एरिया कैलकुलेट किया। तो ये भी आप एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं एज़ पर योर डिमांड, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके तहत आप ये फार्मूला डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दरअसल फार्मूला और फंक्शन का डिफरेंस था जो मैंने बताया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और कोट करता हूँ ताकि हमें जो है कुछ वैल्यूज़ और भी कैलकुलेट करना अगर आए तो उसके लिए मुझे सर्च करना पड़ जाएगा कोई फार्मूला, तो मैं सर्च कैसे करूँगा। देखें एक तरीक़ाकार ये था जो मैंने सिखा दिया आपको कि किस तरह से हम फंक्शन और फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक है कि मैं अब इन वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये वैल्यू लिखकर जहाँ मुझे आंसर चाहिए मैं उस सेल में जाता हूँ, उस सेल में जा कर के मैं F(x) पे क्लिक करता हूँ। ये देखें F(x) पे क्लिक करूँगा, ये मुझे एक इंसर्ट फंक्शन के ले आएगा। अब मुझे यहाँ सम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ, तो मैं सम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो सम ये आ जाएगा, और ये सम मुझसे पूछेगा कि आप सम तो करना चाह रहे हैं, किन किन वैल्यूज़ से सम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये देखें, सेल एड्रेसेस देखें, J कॉलम है मेरे पास और J की पहली वैल्यू 15, यानी J15 से लेकर J19, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मेरी इस वक्त फंक्शन का हिस्सा बन जाएं, यानी मुझे इन्हीं का सम लेना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये देखें J15 कॉलन, यहाँ कॉलन लगेगा ताकि पूरी रेंज आपके फार्मूले का हिस्सा बन जाए। ठीक है, जो आपका जो फंक्शन है सम का, उसके अंदर ये पूरी 87 से लेकर 34 तक ये सारी वैल्यूज़ आ जाएं। तो अब इसीलिए ये एड्रेस दिया गया है कि J15 से लेकर J19 तक। अब ये करता हूँ और मैं ओके करता हूँ, ये देखें ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। मैंने खुद से कोई इतनी मेहनत नहीं की है, मैंने खुद फार्मूला फंक्शन लिखा भी नहीं है, बल्कि मैंने प्रॉपरली वहाँ से सर्च किया है, सर्च करके मैं ये लाया हूँ। अब आप एवरेज जाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप जहाँ रिज़ल्ट चाहते हैं वहाँ आप कर्सर को ले जाएँ, आप फिर फंक्शन पे क्लिक करें तो ये देखें ये फंक्शन वाली बार आ जाएगी। अब नीचे ये देखें एवरेज का दिया हुआ है, अब आप उस पर क्लिक करें तो एवरेज भी आपको उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करके लाएगा जो आपके पास सेल्स मौजूद हैं। अब ये सेल्स में इन्होंने एक ऐड कर दिया हुआ है कि J20 भी साथ शामिल कर लिया, हालांकि J20 तो आंसर था पिछली वैल्यूज़ का, तो हम J19 को ही शामिल रखते हैं। तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये J19 तक की वैल्यूज़ का एवरेज दिखा देगा। ठीक हो गई बात। अभी तक हमने फंक्शंस क्या होते हैं और फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट होता है
और सर्चिंग अगर हमने किसी फंक्शन की करनी हो और फास्टली क्विकली हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो ये हमने सीखा। तो आप इन लेक्चर्स के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।